हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए एक ऐसा सवाल लेके आया है जो सभी कंपटीशन के एग्जाम के साथ साथ बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए, ये संख्या है 2/3, 6/4, 5/6 का SCF ज्ञात करें। ऐसे सवाल में पूछा जाता है, इसका SCF निकालिए। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर इसका SCF पूछे तो SCF बराबर होता है अंश का, यानी अंश का SCF और हर का LCM। दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर वाला का SCF, ऊपर वाला का, ऊपर में है ना, उसका SCF और नीचे वाला का, नीचे में जो है उसका LCM। नीचे वाला का LCM निकालना होता है। ऊपर वाला का SCF, नीचे वाला का LCM। आइए हम लोग अब सवाल बनाते हैं। एक फॉर्मूला को हटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ निकाल लेते हैं, बनाते हैं। ऊपर वाला का SCF क्या होगा? हम लोग जैसे मानो बच्चा विधि से हो तो बच्चा वाला विधि से, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। इसका SCF यहाँ पे 2 हो गया। अब 2 को हम लोग 5 में डिवाइड करते हैं। 2 से 2 2 जा 4 बचा 1। अब ये वाला 2 यहाँ पे उतार देते हैं 2 बार, यानी कि हमको 2 6 5 का SCF कितना आया? 1। यहाँ पे SCF बराबर आया 1, SCF बराबर 1। तो 2 6 5 का ऊपर में SCF निकाले तो आया हमको का SCF आया ऊपर में 1 आया है। अब हम इसका नीचे वाला का LCM निकालते हैं। 3 4 और 6 का 2 से 6 हुआ 3। अब 3 से करते हैं तो 1 2 और 1, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 2 जा 12, यानी 2 नीचे में क्या है 3 4 और 6 का LCM निकला है हम लोग को 12 निकला है। यानी अब इसका टोटल का SCF 2/3, 6/4, 5/6 का SCF होगा। जो SCF निकला ऊपर में से ऊपर में, LCM निकला सब नीचे। एक बार फिर हम लोग रिपीट कर लेते हैं इसको। ऊपर वाला का SCF और नीचे वाला का LCM। तो 2 6 5 का SCF निकाले तो 1 आया। 3 4 और 6 तीनों का LCM निकाले तो 12 आया। तो ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसका SCF हुआ 1/2। ये प्रत्येक रेलवे, बैंक, SSC, पॉलिटेक्निक को सब में पूछा जाता है। साथ में 10th के बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। और हम लोग एक सवाल बनाते हैं। मानिए नीचे में हम लोग जो है ना बदल देते हैं 2/3 और यहाँ पे दे देते हैं 5, यहाँ पे 7। इसका SCF अगर निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला का हम लोग SCF निकालेंगे। तो 2 6 5 का SCF, 2 6 5 का SCF फिर निकाल देंगे। मानिए इससे पहले तो हम लोग निकाले थे, यहाँ आया 2, फिर दिए 5, 2 2 जा 4 आया 1, 2 दिए तो आया कट के SCF उधर आया 1। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ आंसर में लिखेंगे SCF ऊपर में आया 1 और LCM पता कर लेते हैं। 3 5 7 का जब हम लोग SCF निकालेंगे ना तो कोई ऐसा टेबल नहीं है जिससे कम से कम 2 लगना चाहिए, कम से कम 2 में लगना चाहिए, तो कोई नहीं है। तो बस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105। बस आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और एक सवाल ले लेते हैं। 3/5
4/7 और 5/9। जैसे कि हम लोग देखे हैं, ये तीनों का पहले एचसीएफ निकालेंगे। बस आराम से इधर लेंगे, ऐसे करेंगे, बचा 1। उम्मीद है कि आप लोग को एचसीएफ आ रहा होगा। 1 हुआ, ये जो होता है ना, यही एचसीएफ होता है। अब 1 से डिवाइड देंगे किसमें, 3 4 का ले लिए, 1 से देंगे आप 5 में, 5 बार में कट गया, यानी ऊपर वाला का एचसीएफ आया 1। अब नीचे वाला का एलसीएम लेना। फिर दोस्तों गौर से देखिए, ये तीनों कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें कम से कम 2 आता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 जा 35, अब 35 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, बचा 4, और 3 9 जा 27 और 4 31, 315। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का सवाल बनाइएगा, बड़ी आसान है और सभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। अब मानिए कि अब हम लोग एलसीएम सीख लेते हैं इसका। अब हम लोग एचसीएफ की जगह पे एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम में हम लोग को इसका ठीक उल्टा, ऊपर वाला का एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम बट्टे नीचे वाला का एचसीएफ। एलसीएम याद करना हो, याद रखिएगा, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 2 से दिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 5, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आता है 30, यानी कि एलसीएम आया ऊपर में 30, अब बट्टा में। अब हम लोग को क्या करना है, नीचे वाला का एचसीएफ। 3 5 7 का एचसीएफ करेंगे, 3 1 जा 3, बचा 2, एचसीएफ यहाँ पे आया है 1। अब 1 से डिवाइड करेंगे 7 में, 7 बार में कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ का आया 1 बराबर 30। 2/3, 6/5, 5/7 का एलसीएम आया 30, यानी एलसीएम क्या करना है, ऊपर वाला का एलसीएम यानी 265 का एलसीएम बट्टे नीचे वाला का एचसीएफ यानी 357 का एचसीएफ। ऊपर वाला का हम लोग एलसीएम लिए तो आया है 30 और नीचे वाला का एचसीएफ लिए तो आया 1 बराबर यहाँ पे हो गया 30। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आवे तो कमेंट करें। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 7, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 6। आप दोस्तों आप लोग इसको याद करके बताइए, कमेंट करिएगा। अब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ऊपर वाला का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो 265 का एलसीएम लेंगे। 265 का एलसीएम से पहले भी लिए थे, यहाँ भी लेंगे। एलसीएम क्या करना होता है, इससे इसमें दिए तो 1, इससे इसमें दिए तो 3, 2 से 5 में दिए तो 5 में लगा नहीं, बस 5 का 5 तीनों का मल्टीप्लाई हुआ 30, यानी ऊपर वाला का एलसीएम आया हम लोग को 30। हम नीचे वाला का एचसीएफ लेते हैं। तो इस एचसीएफ का मतलब होता है कोई छोटा से बड़ा में डिवाइड करिए। कोई छोटा से बड़ा में डिवाइड किए, आया 1, अब 6 उतारे, 6 आया यहाँ पे एचसीएफ पर। जो एचसीएफ आता है उससे जो अगला संख्या है, अगला ये है, उसमें डिवाइड देना होता है। काटे तो आया 1, यानी यहाँ भी एचसीएफ 1 आया, यानी यहाँ इसका भी एलसीएम बराबर क्या दोस्तों, बड़े ही आसान है। हम लोग जो है इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आप लोग आसानी से कंपटीशन के एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।